सर बात ऐसी है कि आजकल जो है वो यूपी बोर्ड के बच्चों में जो पढ़ाई का माहौल है वो घटता जा रहा है। यूपी बोर्ड के बच्चों ने जैसा कि पहले से ही मान लिया है कि उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में वो नहीं जा सकते। किसी ने उनके दिमाग में बैठा दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर लईकुज्जमा, जो वर्तमान में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गौरीगंज जिला अस्पताल में अमेठी के कार्यरत हैं। हम लोग भी सामान्य परिवार से थे। अब्बा ने मेहनत से पढ़ाया। हमने केनाइटी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की। मैं तमाम बच्चों से बस ये कहना चाहता हूँ, बेटा अगर आगे की पढ़ाई करना है तो इसके लिए पैसा समस्या नहीं है। पैसे तो आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जैसे हम बताएं बेटा कि अगर नीट के माध्यम में से आपका एम्स में एडमिशन होता है तो आपकी उतनी ही फीस लगेगी जितना सुल्तानपुर के किसी कॉलेज से बीएससी करने में लग रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आईआईटीएन अगर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है तो आपका पहला काम है कि आप क्लास 11th के अपने पूरे कोर्स को बहुत ही कायदे से पढ़िए। बोर्ड के सवाल को पढ़िए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। बस उसके बाद आप प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। हमने अपनी सेल्फ स्टडी की थी, उस दौर में 495 रैंक आई और मैंने इंजीनियरिंग करी गवर्नमेंट कॉलेज से। ये तो हमारा मन था, मुझे अच्छा लगा, मैं बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने में अच्छा लगता था, तो मैंने जीनियस कोचिंग की स्थापना की। आज अनेकों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो हम आजकल देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड का बच्चा जब मिलने आता है तो बस एक शब्द कहता है कि सर आगे पढ़ने में बहुत पैसा लगेगा, पापा के पास पैसा नहीं है। मैं उस बच्चे को कहता हूँ, नहीं बेटा, आप पहले अपने 11th अपने इंटर के कोर्स को ईमानदारी से पढ़ो और थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल का यूज़ बस उतना ही करो जैसे निबंध लिखते समय आप पढ़ते थे कि विज्ञान वरदान है और अभिशाप। तो जब तक वरदान है बस उतना ही मोबाइल यूज़ हो। अभिशाप बनने की स्थिति तक पहुंचने लगे, आप इससे दूरी बना लो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दो व्यवस्थाएं आजकल चल रही हैं, मगर अगर आपके आसपास अच्छे कोचिंग संचालक हैं जो आपको ऑफलाइन मोड पे पढ़ा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। जैसे सुल्तानपुर में जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर 24 साल से चल रही है और लगभग 50 से 60 बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके हैं। अनेकों बच्चे आईआईटी से और विभिन्न गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किए। एक बच्चा आईएएस बना, एक बच्चा जज बना। अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने इस फील्ड को चुनकर सुल्तानपुर के मध्यम वर्गीय और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और वो प्रयास सफल रहा। अभी मैं इस साल का उदाहरण दूं सर, एक बच्चा मोहम्मद कैफ यहीं पास में भुलकी गांव है, वहाँ का रहने वाला है, मगर वो हनीफ नगर में अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहकर वो और उसका बड़ा भाई अमन दोनों मेहनत से पढ़ रहे थे। कैफ को मैं बार बार कहता था कि बेटा आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हो। बच्चे ने 11th जीनियस कोचिंग में पढ़ा, इंटर पढ़ा और तैयारी की और उसका जो सिलेक्शन है हुआ। आज वो केनाइटी जो सुल्तानपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिससे हमें भी इंजीनियरिंग करने का सौभाग्य मिला, आज हमारा बच्चा उस कॉलेज में इस साल इंजीनियरिंग करने पहुंचा और उसने कहा सर बस आपकी बातें बार बार याद आती थी कि बस पढ़ना है और पढ़ता रहा। आज वो सिविल इंजीनियरिंग उसने शौक से ज्वाइन किया है केनाइटी में। इससे एक साल पहले मानस श्रीवास्तव यहीं सुल्तानपुर में परवपुर इलाके का रहने वाला बच्चे ने 11th इंटर जीनियस कोचिंग में की और एक साल यहीं जीनियस कोचिंग में उसने तैयारी की। हम जिस मेज कुर्सी पर बैठे, चूँकि मैथ में 6-7 बच्चे ही रहते थे तो यहीं पर मैं उनको पढ़ा देता था। बच्चे ने गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लिया
और चूंकि बच्चों को केनाइटी लेने का इसलिए एक शौक था कि उनके सर भी केनाइटी से इंजीनियरिंग किए हैं, और सुल्तानपुर का सौभाग्य है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर है, और थोड़ा सा बच्चे यहाँ रहते हैं तो घर से रहकर पढ़ ले रहे हैं, या हॉस्टल में भी जाकर थोड़ा अलग से, जब अपने ही शहर में व्यवस्था है। जैसे अब सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज आ गया है, सुल्तानपुर का सौभाग्य है। अब यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होकर अपने ही जिले में एमबीबीएस करके अपने ही जिले में रहकर अपने ही लोगों की सेवा करेंगे। तो वो बच्चा भी जो है वो केनाइटी में मैकेनिकल ब्रांच का, हमने केनाइटी गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, हमें तो बहुत खुशी हुई। और एक बच्चा महेश कुमार निषाद, उसने आईआईटी मेंस के थ्रू जम्मू कश्मीर का रीजनिंग कॉलेज लिया है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली। ये सभी बच्चे 11th इंटर तैयारी जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर में किए, सब यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। तो मैं यूपी बोर्ड के बच्चों से कहना चाहता हूँ, बेटा जब ये बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मेडिकल का तो मैं क्या नाम लूँ, हर साल 1-2 बच्चे मेडिकल में नीट में सेलेक्ट हो रहे हैं। और जब से डॉक्टर एसपी सिंह सर और उदय सर ने न्यू लाइट टेस्ट सीरीज का सेंटर जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर को बनाया है, हम कहते हैं बेटा कि सुल्तानपुर में नीट का एक माहौल सा बन गया है। अभी आज की डेट में लगभग 60 बच्चे न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं। और इस साल सुल्तानपुर का सौभाग्य रहा कि लगभग, सर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी सेंटर से न्यू लाइट कानपुर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके शिवम वर्मा ने 685 नंबर, आपकी आदिति सिंह सिरवारा रोड से आती थी, उसने 676 नंबर, शिवांगी सिंह 660 नंबर, और अदनान जो कि अंगनाकोल गांव का रहने वाला है बच्चे ने, उसने जो है 658 नंबर पाए। और बहुत से बच्चे 645, 650 के बीच में हैं, हो सकता है उन्हें कॉलेज मिले, अगर नहीं मिलेगा तो अगले साल तो 100% उन्हें एमबीबीएस एम्स में पहुंचना है। तो सुल्तानपुर में एक माहौल बना है, हमने भी कोशिश की, भाई हमने अपना पूरा कैरियर जीनियस कोचिंग में लगा दिया, केवल यूपी बोर्ड और आसपास के मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। अब तो हमारी संस्था में 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड की जब बैच छूट जाती हैं तो सीबीएसई बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड में तो मेरी शुरुआत ही बहुत अच्छी रही। हमने हाई स्कूल में आस्था बरनवाल, हमारी बच्ची 98.8% पाकर पूरे जिले में टॉप किया, और सुल्तानपुर में भी, और उत्तर प्रदेश में 11वीं पोजीशन बनाई, बहुत ही अच्छी बात थी। इस साल जुबैर अहमद ने, केनाइसी का जो बच्चा है सर, उसने 95% पाया है, और एक बच्ची अल्फिया थी, वो इंटर में 90% नंबर पाई है। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर यूपी बोर्ड में थोड़ा सा ग्राफ गिर रहा है, बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, बच्चे रील में व्यस्त हो गए हैं, और प्लस पता नहीं क्यों उनके मन में गरीबी बस गई है कि वो गरीब है, वो नहीं कर सकते। नहीं बेटा, आप कर सकते हैं, आप निकलिए अपने घरों से, आइए जीनियस कोचिंग के साथ जुड़िए, हम आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, हम आपको आगे लेकर जाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमसे मिले, बहुत अच्छा लगा।